नमस्कार, मैं नीलेश डामसे, सहायक प्राध्यापक स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मालती वसंत दादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर से आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य अध्ययन के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य पढ़ते वक्त हम हिंदी भाषा से परिचित हैं, किंतु प्रयोजनमूलक हिंदी यह क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका परिचय आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अर्थात अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक शाखा के रूप में विकसित हुई हिंदी है। हम हिंदी से परिचित है, हिंदी भाषा से परिचित है और हिंदी साहित्य हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की, तो प्रयोजनमूलक हिंदी इस शब्द में प्रयोजनमूलक यह जो हिंदी के साथ जुड़ा हुआ नया शब्द है, यह शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जैसे प्रयोजन और मूलक। इनमें प्रयोजन से तात्पर्य होता है उद्देश्य और मूलक से अभिप्राय है आधारित, यानी विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त की गई भाषा। यदि व्याख्या के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाया गया हिंदी का रूप ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। प्रयोजनमूलक हिंदी से अभिप्राय हिंदी के उस रूप से है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करते हैं तो हमारे सामने हम हिंदी के जिन रूपों से परिचित हैं, वे विविध रूप, हिंदी के विविध रूप हमारे सामने आते हैं कि जिनमें 4 रूप हिंदी के प्रमुख हैं। इनमें सबसे पहला जो हिंदी का रूप है वह हिंदी क्षेत्र में प्रचलित बोली के रूप में हम हिंदी को देखते हैं। अर्थात देश में जितने हिंदी भाषिक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्रचलित बोली यह हिंदी का एक पहला रूप है। इसका दूसरा रूप जो है वह है साहित्यिक हिंदी, जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। तो यह साहित्यिक हिंदी यह हिंदी का दूसरा रूप है। इसके बाद तीसरा रूप जो है हिंदी का वह है जनभाषा के रूप में हिंदी। हम हमारे देश में किसी भी प्रदेश में जाएं तो वहाँ पर हम लोगों के साथ जनसंचार करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा के रूप में हम हिंदी के रूप से परिचित हैं। और हिंदी का अंतिम और चौथा रूप जो है वह है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी यह जो हिंदी का रूप है, यह जीवन की विविध स्थितियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लाया जाने वाला हिंदी का रूप है। यही रूप विभिन्न क्षेत्रों या विषयों से जुड़े हुए लोगों का प्रयोजनपरक भाषा का रूप है। अर्थात हिंदी का यह रूप हमारी उपजीविका अर्जन के साथ जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी के साथ हिंदी का यह रूप जुड़ा हुआ है, जिसे प्रयोजनमूलक या अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी भी कहा जाता है। और यही प्रयोजनमूलक रूप हिंदी का राजभाषा रूप भी है कि जिसका प्रयोग शासन, संसद, न्यायालय आदि जगहों पर किया जाता है। तो हिंदी, सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, इसमें क्या अंतर है, यह अब हम निम्न बिंदुओं द्वारा
समझ लेते हैं। आशा है कि आप प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं यह समझ गए होंगे। अब हम सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में जो अंतर है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। तो सामान्य बोलचाल की हिंदी में जो भाषा प्रयुक्त होती है, जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, वह अनौपचारिक रूप की भाषा होती है और इसकी जो शब्दावली होती है, यह शब्दावली भी आम बोलचाल की शब्दावली होती है कि जिसका निर्माण हमें करना नहीं हो पड़ता। साथ ही इसमें एक ही शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सामान्य बोलचाल की हिंदी की भाषा अनौपचारिक होती है, इसमें आम बोलचाल के शब्द प्रयुक्त होते हैं और एक ही शैली का प्रयोग सामान्य हिंदी में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करते हैं तो प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयुक्त होने वाली भाषा यह हमारी उपजीविका अर्जन के साथ जुड़ी होने के कारण औपचारिक रूप की भाषा होती है। इस भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली होती है कि जिसका निर्माण करना होता है। साथ ही प्रयोजनमूलक हिंदी में जो शैली अपनाई जाती है वह मिश्रित शैली होती है, अर्थात यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी आदि शब्दों का मेल हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में हम इन बिंदुओं द्वारा अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आइए इसी अंतर को हम एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। तो सामान्य बोलचाल की हिंदी में हम एक वाक्य देखते हैं कि मुझे छुट्टी दीजिए। सामान्य बोलचाल की हिंदी में मुझे छुट्टी दीजिए और दूसरा एक वाक्य है मैंने पत्र का जवाब दे दिया। तो ये ऐसे वाक्य हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयुक्त करते हैं। ये प्रयुक्त होने वाले हमारे वाक्य हैं और इसी वाक्यों का जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी या कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत प्रयोग करेंगे तो वे इस प्रकार होंगे। जैसे मुझे छुट्टी दीजिए का होगा मुझे छुट्टी प्रदान की जाए, तथा दूसरे वाक्य मैंने पत्र का जवाब दे दिया है, इसे पत्र का जवाब दिया जा चुका है। इस प्रकार ये वाक्य प्रयुक्त होंगे। तो आशा है यहाँ आप प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप एवं सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर को समझ गए होंगे। तो इस चर्चा के उपरांत एक सवाल आपके मन में निश्चित रूप से निर्माण हुआ होगा और वह है फिर प्रयोजनमूलक हिंदी क्यों? यदि हिंदी भाषा है तो फिर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों निर्माण हुई? तो हिंदी को जब राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया तो उस समय विभिन्न क्षेत्रों में नए संदर्भ, नए परिवर्तन आ चुके थे। जैसे विज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति, व्यापार, पत्रकारिता आदि कई क्षेत्रों के संदर्भ बदल चुके थे और ऐसे बदले हुए संदर्भों में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता निर्माण हो गई थी कि जो केवल साहित्य और अभिव्यक्ति के साथ न जुड़ी हो बल्कि इन नए संदर्भों को अभिव्यक्त करने के लिए सशक्त हो। तो इसी आवश्यकता के कारण भाषा विज्ञान ने हमें प्रयोजनमूलक हिंदी, यह एक नया हिंदी का रूप दिया है। तो आशा है आज के इस व्याख्यान से आप प्रयोजनमूलक हिंदी को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।